Hello everyone, welcome to class number 21 of the chapter Fundamentals of Java Programming of class 12th IT subject code 802। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करके रखे हैं और उन वैल्यूज में अगर हमें कुछ मैनिपुलेशंस करना है तो वो मैनिपुलेशंस हम कैसे कर सकते हैं, वो हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो अगर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल में कुछ वैल्यूज हैं और उन वैल्यूज में अगर हमें कुछ मैनिपुलेशंस करना है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग क्लास के कुछ प्री बिल्ट मेथड्स को। तो ये स्ट्रिंग क्लास जो है ये भी जावा लाइब्रेरी में एक प्री डिफाइंड क्लास है। तो इसी क्लास के मेथड्स को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं स्ट्रिंग में कुछ भी मैनिपुलेट करने के लिए, देन हमें स्ट्रिंग क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग क्लास को कैसे इंपोर्ट करेंगे, जैसे बाकी जावा लाइब्रेरी की क्लासेस को इंपोर्ट करते हैं, पहले हमें पता करना पड़ेगा कि वो कौन से पैकेज से बिलोंग करता है। तो जो स्ट्रिंग क्लास है वो स्ट्रिंग क्लास बिलोंग करता है कौन से पैकेज से, जावा के लैंग पैकेज से बिलोंग करता है स्ट्रिंग क्लास। और ये जो स्ट्रिंग क्लास है या फिर जो कि जावा के लैंग पैकेज से बिलोंग करता है, और जावा का जो लैंग पैकेज है वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है या फिर बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर। तो ये टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था, किस टाइम पे डिस्कस किया था, जब हम स्कैनर क्लास को यूज करके यूजर इनपुट ले रहे थे। बाय डिफॉल्ट यूजर इनपुट स्कैनर क्लास का नेक्स्ट मेथड किस फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है। उसको फिर अगर हमें इंटीजर या फ्लोट या फिर डबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम इंटीजर क्लास का पार्स इंट, डबल क्लास का पार्स डबल या फिर फ्लोट क्लास का पार्स फ्लोट मेथड्स यूज करते थे। और ये जो इंटीजर क्लास या फिर डबल क्लास या फिर फ्लोट क्लास है ये सब भी लैंग पैकेज से बिलोंग करते हैं। और तब भी हमें लैंग पैकेज को इंपोर्ट करना नहीं पड़ा था, क्योंकि लैंग पैकेज जो है वो जावा प्रोग्राम के अंदर बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है। तो इसीलिए हमें अगर स्ट्रिंग क्लास के कुछ प्री बिल्ट मेथड्स को यूज करना है स्ट्रिंग वैल्यू में मैनिपुलेशन करने के लिए, तो उसके लिए हमें इंडिविजुअली, हमें एक्सप्लिसिटली हमें लैंग पैकेज एंड स्ट्रिंग क्लास को इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड है। ओके, तो जबकि स्ट्रिंग क्लास बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड है तो हम जावा प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली स्ट्रिंग क्लास के प्री बिल्ट मेथड्स को यूज कर सकते हैं और यूज करके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल में जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में जिस तरह का मैनिपुलेशन करना चाहते हैं मेथड्स को यूज करके उसी टाइप का मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। तो कैसे हम स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स को यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, उसका एक छोटा सा एग्जांपल पहले कंसीडर करते हैं, फिर डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज हमने स्ट्रिंग क्लास को यूज करके एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और डिक्लेयर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के साथ साथ वहां पे सपोज हमने इनिशियलाइज किया, मतलब उसको हमने कुछ वैल्यू भी असाइन किया। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हमने जो वैल्यू असाइन किया, सपोज उस वैल्यू में जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको मुझे कैपिटल लेटर में देखना है, मतलब दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशन आई वांट टू डू। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्लास का उसी तरह के टास्क को परफॉर्म करने वाले मेथड को यूज करेंगे। तो उस तरह के टास्क परफॉर्म करने वाला मेथड क्या है, टू अपर केस मेथड। तो स्ट्रिंग क्लास के कोई भी मेथड्स को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के माध्यम से उन मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, माई स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, देन डॉट ऑपरेटर, देन स्ट्रिंग क्लास मेथड। स्ट्रिंग क्लास का जिस मेथड को हम यूज करना चाहते थे इस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस मेथड को यूज करेंगे, देन पैरेंथेसिस। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू में मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। सो आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करना है तो हमें जावा लाइब्रेरी से किस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो क्लास कौन से पैकेज से बिलोंग करता है। और उसके बाद एक सिंपल एग्जांपल भी हमने देखा कि अगर हम एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के वैल्यू को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसका एक सिंपल सा झलक, सिंपल सा एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसीडर किया।
तो वहां पे आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, देखो, हेलो वर्ल्ड इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन हुआ बाय यूजिंग स्ट्रिंग मेथड। ओके, तो ऐसे और भी बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम स्ट्रिंग में मैनिपुलेशंस कर सकते हैं या फिर स्ट्रिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस कर सकते हैं। तो क्या है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, अभी उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। The first string method that we are going to discuss is char at method. So char at method का काम क्या है? Char at method is used to return the character at the given index. हम index value provide करेंगे, उस particular index value में कौन सा कैरेक्टर है हमारे स्ट्रिंग वैल्यू में। हमारे जो स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू में एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर में कौन सा कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं कैर एट मेथड। ओके, जैसे कि सपोज यहाँ पे हमारा माई स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, उसमें स्ट्रिंग वैल्यू है हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के मदद से कैर एट मेथड को यूज करेंगे और इंडेक्स नंबर हम एज ए पैरामीटर और एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो वो क्या करेगा, 6 नंबर इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को वो एज ए आउटपुट हमें रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स नंबर शुरू होता है कहाँ से, इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से। ओके, तो अगर हम देखें 6 नंबर इंडेक्स कहाँ पे आएगा, 0 1 2 3 4। ये जो स्पेस है, स्पेस भी एक कैरेक्टर के हिसाब से ही कंसीडर किया जाता है। तो 6 नंबर इंडेक्स हमारा कहाँ पे आता है, W पे। सो what that particular method will return, W. Okay, the next method is concat method. तो concat method को क्यों यूज करते हैं? Concat method is used to concatenate the specified string at the end of the string. Okay, माई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यू है, उसके एंड में अगर हम और कुछ स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, then this can be done easily by using concat method. So my string object dot concat method, और my string object में जो वैल्यू है उसके साथ हम जो एंड में एडिशनल स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करना चाहते हैं उसको हम पैरेंथेसिस में पास करेंगे। सो यहाँ पे हमने पास किया टुडे, पहले से माई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में था हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड के साथ एंड में ऐड हो जाएगा टुडे। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट मेथड इज कंटेन्स। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू return true if this string contains the specified substring. So my string ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू क्या हमने जो सबस्ट्रिंग वैल्यू पास किया है वो कंटेन करता है, वो चेक करेगा ये मेथड, और अगर कंटेन करता है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, तो माई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू है, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड में हम चेक करना चाहते हैं ये जो हेल सबस्ट्रिंग है ये उसमें है या नहीं। ऑफ कोर्सली है, अगर है देन कंटेन्स मेथड विल रिटर्न ट्रू, अगर ये ना होता देन इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, next method is ends with. Okay, so this method is used to test whether this string end with the given suffix or not. Okay, तो my string object में जो value है वो हमारे given suffix के द्वारा end हो रहा है या नहीं, ये चेक करेगा ends with method। अगर end हो रहा है then it will return true, अगर end नहीं हो रहा then it will return false। so my string object में value क्या था, hello world। तो लास्ट थ्री लेटर्स हमारे क्या थे, RLD। सो यहाँ पे लेकिन हमने सफिक्स क्या दिया है, OLD। दैट मीन्स हमारा जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का वैल्यू है वो OLD सफिक्स के द्वारा एंड नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर यहाँ पे OLD के बदले RLD होता तो हेलो वर्ल्ड RLD में एंड हो रहा है RLD suffix के द्वारा, then it must return true at that time. Okay, then next method is equals method. So equals method हम क्यों यूज करते हैं, it is used to compare this string with specified object. Okay, देखो डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर हम जो यूज कर रहे थे, हम पढ़े ऑपरेटर में, रिलेशनल ऑपरेटर में, अगर हम डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करते हैं
दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए, तो वहां पे वो क्या कंपेयर करता है, दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंपेयर करता है। ओके, और अगर हम दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल्स मेथड। ओके, तो माई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि वो वैल्यू हमारे द्वारा इनपुट गिवन वैल्यू के साथ वो मैच है कि नहीं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल्स मेथड। अगर दोनों के वैल्यू सेम होंगे देन इट मस्ट रिटर्न ट्रू। पर यहाँ पे जबकि माई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू था, हेलो वर्ल्ड, बट हमने जो इनपुट के हिसाब से वैल्यू पैरामीटर पे दिया है वो क्या है, गुड बाय वर्ल्ड। बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट, तो यहाँ पे वो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, तो सपोज यहाँ पे गुड बाय वर्ल्ड की जगह पे हेलो वर्ल्ड ही होता, बट वहां पे हेलो हेलो वर्ल्ड में एच कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल था हमारे माई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के वैल्यू में। पर अगर हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखते और स्मॉल केस लेटर में लिखते, तो तब ट्रू रिटर्न आता या फॉल्स रिटर्न आता, तब भी रिटर्न आता फॉल्स, क्योंकि हम जानते हैं जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जहाँ पे अगर कैपिटल है तो वो कैपिटल भी रहना चाहिए, स्मॉल है तो स्मॉल ही रहना चाहिए। ओके, अदरवाइज वो इक्वल नहीं है। देन नेक्स्ट मेथड इज इक्वल्स इग्नोर केस। अगर हम चाहते हैं कि जावा मतलब टेक्स्ट केस, जैसे कि कैपिटल स्मॉल ऑल दीज आर टेक्स्ट केस, उसको इग्नोर करे। ओके, और उसको इग्नोर करके वैल्यूज को कंपेयर करे, ओनली कैरेक्टर्स को कंपेयर करे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल्स इग्नोर केस मेथड। तो ये क्या करेगा, इट विल कंपेयर द स्ट्रिंग with specified string by ignoring case. Ignoring case means ignoring the text case. So my string object में value जो था hello world, जिसमें h भी कैपिटल था w भी कैपिटल था, और यहाँ पे हम equals ignore case मेथड यूज करके my string object के वैल्यू को जो हेलो वर्ल्ड जो हमने पैरामीटर के हिसाब से आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास किया उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। दोनों में कैरेक्टर्स सेम है बट टेक्स्ट केसेस अलग हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट केसेस को इग्नोर करके हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोई कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस है देन इट डजंट मैटर, अगर दोनों में सेम कैरेक्टर्स हैं तो। ओके, तो दोनों में सेम कैरेक्टर्स हैं तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा ट्रू। देन नेक्स्ट मेथड इज इंडेक्स ऑफ मेथड। सो इंडेक्स ऑफ मेथड का काम क्या है, नाम से क्या लग रहा है, इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ समथिंग। अगर हम चाहते हैं कि हम एक कैरेक्टर वैल्यू पास करेंगे और उस कैरेक्टर वैल्यू का इंडेक्स नंबर क्या है स्ट्रिंग में, वो हमें रिटर्न करे, देन उसके लिए हम यूज करेंगे इंडेक्स ऑफ मेथड। सो इंडेक्स ऑफ मेथड विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द गिवन कैरेक्टर। ओके, जो भी कैरेक्टर हम पास करेंगे वो कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग वैल्यू में फर्स्ट कब ऑकर हो रहा है, उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा कौन, इंडेक्स ऑफ मेथड। सो हेलो वर्ल्ड में w एक ही बार है और उसका इंडेक्स नंबर है 6, तो वो हमें रिटर्न करेगा 6। और एक चीज अगर हम देखें, हेलो वर्ल्ड जो है, हेलो वर्ल्ड में अगर हमें o का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो o तो 2 बार यूज हुआ है कि नहीं, तो किस o का इंडेक्स नंबर वो रिटर्न करेगा, फर्स्ट ऑकरेंस, मतलब फर्स्ट o जो ऑकर हो रहा है, तो वो कितने नंबर में है, इंडेक्स नंबर वाइज, इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, सो 0 1 2 3 4, तो वहां पे वो रिटर्न करेगा o का इंडेक्स नंबर 4, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द कैरेक्टर, उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा इंडेक्स ऑफ मेथड। सपोज हम एक सबस्ट्रिंग एज ए इनपुट पास कर रहे हैं और उस सबस्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर मुझे रिटर्न करना है, मतलब सबस्ट्रिंग का जो फर्स्ट ऑकरेंस है कि नहीं, सबस्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस स्टार्टिंग पॉइंट का इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा हमें इंडेक्स ऑफ मेथड। ओके, सो इंडेक्स ऑफ मेथड विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द गिवन सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग का फर्स्ट ऑकरेंस, जैसे कि यहाँ पे सबस्ट्रिंग है RLD, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑकरेंस मतलब आर, आर का इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा इंडेक्स ऑफ मेथड। ओके, देन नेक्स्ट मेथड के बारे में आते हैं। नेक्स्ट मेथड इज एम्प्टी मेथड। तो इज एम्प्टी मेथड चेक करेगा कि हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है क्या वो एम्प्टी है
या उसमें कुछ वैल्यूज हैं। अगर वो एम्प्टी है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अगर एम्प्टी नहीं है देन इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, सो हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है माई स्ट्रिंग, उसमें तो हेलो वर्ल्ड वैल्यू है, दैट मीन्स वो एम्प्टी नहीं है, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। सो इट विल रिटर्न ट्रू इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज जीरो। अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का लेंथ जीरो है, मतलब उसमें अगर कुछ भी वैल्यूज नहीं है कि नहीं, दैट मीन्स वो अगर नल है। अगर एक ब्लैंक स्पेस भी है दैट मीन्स इट कंटेन्स सम वैल्यू। अगर उसमें कुछ भी वैल्यूज नहीं है, अगर उसका लेंथ जीरो है, देन इज एम्प्टी विल रिटर्न ट्रू। अगर उसमें एक ब्लैंक स्पेस भी रह जाता है, दैट मीन्स इट कंटेन्स सम वैल्यू, दैट मीन्स इज एम्प्टी विल रिटर्न फॉल्स। देन लेंथ मेथड को हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए हम लेंथ मेथड को यूज करते हैं। देन कैसे यूज करेंगे? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दैट इज माय स्ट्रिंग डॉट लेंथ मेथड। तो लेंथ मेथड का काम क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करना। तो ब्लैंक स्पेस और व्हाइट स्पेस जो है वो भी एक कैरेक्टर है, उसको भी काउंट करना है। तो टोटल हेलो वर्ल्ड में अगर हम काउंट करेंगे 11 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, सो द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग इज 11। नेक्स्ट मेथड इज रिप्लेस मेथड। सो रिप्लेस मेथड को हम यूज करके क्या कर सकते हैं? ओल्ड कैरेक्टर को न्यू कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, या फिर ओल्ड सबस्ट्रिंग को न्यू सबस्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिप्लेस मेथड, अगर मुझे हेलो वर्ल्ड में से एल को एस्ट्रिक के साथ रिप्लेस करना है तो पहले ओल्ड कैरेक्टर देंगे, देन न्यू कैरेक्टर देंगे। याद रखना हमेशा कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन के अंदर, स्ट्रिंग या फिर सबस्ट्रिंग को डबल कोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट कैसे आएगा देख सकते हैं। जहां जहां पे भी एल था उसके जगह पे वो उसको एस्ट्रिक के साथ रिप्लेस कर रहा है। अगर वैसे ही हम रिप्लेस मेथड की मदद से एक सबस्ट्रिंग को दूसरे सबस्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि हेलो एक सबस्ट्रिंग है, उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं येलो के द्वारा, तो वो भी हम कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड चेंज होके हमारा यहाँ पे हो जाएगा येलो वर्ल्ड। ओके, next two method is two lower case and two upper case method. So two lower case method को यूज करके हम string object में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, उनको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड आउटपुट देख सकते हैं। एंड टू अपर केस मेथड को यूज करके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सबको वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करेगा। ओके, कौन? टू अपर केस मेथड। सो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि यूज कर सकते हैं हम स्ट्रिंग वैल्यूज को मैनिपुलेट करने के लिए। और हम यहाँ पे एक सिंपल जावा प्रोग्राम का एग्जांपल भी देख सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रिंग मेथड्स को हमने यूज किया है। क्या करने के लिए? स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस करने के लिए। और कौन से स्ट्रिंग मेथड को किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और ये जो ऊपर एग्जांपल था उस हिसाब से यहाँ पे आउटपुट भी जनरेटेड है। और ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। अगर हम मेथड्स का यूज प्रॉपर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, तो ये प्रोग्राम लिखने में कोई भी कॉम्प्लिकेसी या फिर कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाला। सो आई थिंक आज के क्लास में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करने के लिए जो डिफरेंट स्ट्रिंग मेथड्स हमने डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।